हेलो एवरीवन। तो बौद्ध धर्म की सीरीज में ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म को बहुत ही डिटेल से समझा है। बुद्ध का जीवन परिचय हमने देखा, बुद्ध के धर्म सिद्धांतों को हमने देखा। उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए थे, ठीक है, जिनमें कि दुख दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को देखा। साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, है ना, और क्या था, वाणी, कर्मात, आजीव, ठीक है, व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारे चीज़ें, है ना। तो ये अष्टांगिक मार्ग भी हमने देखे। और एक इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो मैं लेके आया था बौद्ध संगीतियों के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ तक कि जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो उसकी जो अध्यक्षता थी किसके समय में हुई थी, शासनकाल में, अशोक के से रिलेटेड है, अशोक के शासनकाल में हुई थी, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। आज की जो वीडियो है ये है हीनयान और महायान। साथ में यहाँ पे हम इनके उप संप्रदाय को देखेंगे, कि त्रिपिटक देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके प्रतीक को देखेंगे। और आज ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भागवत यानी वैष्णव धर्म और शैव धर्म के ऊपर आएगी, ठीक है। और लास्ट में धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। हीनयान और महायान। देखिए, जो हीनयान है यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। जो असली बौद्ध धर्म है उसका जो प्राचीन रूप है वो हीनयान है, ठीक है। और क्योंकि ये कठिन है, काफ़ी जप तप करना पड़ता है, इसलिए कम लोग इसको फॉलो करते, इसलिए कम लोगों को निर्वाण यहाँ प्राप्त होता है। निर्वाण का मतलब समझ रहे हो ना, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति जिसको कहते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, ठीक है, बुद्ध को अलौकिक गुणों वाला सामान्य पुरुष। और जो महायान है, महायान जो है एक नवीन रूप है, ठीक है, बौद्ध धर्म का ही सरल मार्ग है। इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। नया वर्जन निकाला गया है बौद्ध धर्म में और ये सभी के लिए है, सरल है, सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। यह बुद्ध को भगवान मानते हैं, यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, यह बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हैं महायान वाले, ठीक है। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं, किसके, हीनयान के। और जो महायान है इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, ठीक है। वहीं हीनयान कर्म और धर्म में विश्वास करते हैं, महायान वाले परोपकार में विश्वास करते हैं। इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ था। यह आदर्श ग्रहण किया इन्होंने, जो दूसरों का कल्याण करते हैं, ठीक है। और इसका प्रचार प्रसार इन्होंने जो है चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हीनयान के कुछ उप संप्रदाय हैं, ठीक है, वैसे महायान के भी कुछ उप संप्रदाय आपको मैं बताने वाला हूँ। जो वैभाषिक मत है ये ना महाविभाषा ग्रंथ नामक ग्रंथ में श्रद्धा रखता है, ठीक है ना, इसलिए इसको वैभाषिक कहा गया है। इस मत के जो प्रवर्तक थे वो थे वसुमित्र, ठीक है। और वसुमित्र ने जो है ना अभिधर्म कोश लिखा, ठीक है, जो इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो कभी सवाल आ जाएगा आपसे, जैसे अभिधर्म कोश किसके द्वारा लिखा गया है, तो वसुमित्र के द्वारा। वैभाषिक मत किस उप संप्रदाय का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा हीनयान उप संप्रदाय का, ठीक है। मत सूत पीटक में श्रद्धा रखने के कारण सौत्रांतिक कहलाए, ठीक है। इस मत के प्रवर्तक कुमार लाट थे, ठीक है। कुमार लाट कौन थे, सौत्रांतिक मत के प्रवर्तक। या सौत्रांतिक मत किसके द्वारा लाया गया, ठीक है, प्रवर्तक कौन था इसका, कुमार लाट, ठीक है। ये सवाल आ सकता है। महायान के उपसंप्रदाय है, ठीक है। अब महायान के उपसंप्रदाय में क्या थे, जैसे योगाचार जिसको विज्ञानवाद कहा गया है, इसके आदि प्रचारक मैत्रेय नाथ थे, ठीक है। योगाचार के प्रवर्तक कौन थे, मैत्रेय नाथ, ठीक। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, नागार्जुन। और बौद्ध न्याय के प्रवर्तक कौन थे, दिगनाथ, ठीक है। बौद्ध न्याय जो है न्याय दर्शन से संबंधित है, शून्यवाद माध्यमिक दर्शन है, और योगाचार विज्ञानवाद है, ठीक। इसके बाद आते हैं वज्रयान, जो इसी का चौथा हिस्सा है, ठीक है, महायान का उपसंप्रदाय। यह बौद्ध धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। इस मत के प्रवर्तक असंग माने जाते हैं। इसमें तारा नामक देवियों की पूजा की जाती है। और लास्ट है इसका कालचक्रायन, ठीक है। कालचक्रायन मंजूश्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। वहीं बात करें अब कुछ बौद्ध साहित्यों की, ठीक है, तो इसमें त्रिपिटक जो मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं, इनकी संख्या 3 है जो बौद्ध साहित्य हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक किसको कहा गया है, बौद्ध साहित्यों को कहा गया है, ये याद रखिएगा। जो विनय पिटक है इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे उनका आचरण होना चाहिए। सूत पिटक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित किए गए हैं।
कभी सवाल आ सकता है कि बौद्ध धर्म के उपदेश किसमें संकलित किए गए हैं, तो सूत पिटक आप कह दीजिएगा। अभिधम पिटक, ठीक है। अब अभिधम पिटक क्या है? ये बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं इस अभिधम पिटक में दी गई हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है कथा वस्तु, ठीक है। और कथा वस्तु इसकी रचना जो है मोगलीपुत्र तिष्य ने की है। तो देखो यहाँ पे 3 सवाल आ रहे हैं। पहले तो अभिधम पिटक का महत्वपूर्ण भाग क्या है? वो है कथा वस्तु, ठीक है। और कथा वस्तु की रचना या अभिधम पिटक की जो रचना है त्रिपिटक साहित्य, इसकी रचना किसने की है? मोगलीपुत्र ने की है, ठीक है। मोगलीपुत्र तिष्य ने किसकी रचना की? तो अभिधम पिटक यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। जातक कथाएं, अब जातक कथाएं ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए थे और इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं संकलित की गई हैं, ठीक है। फिर अठ कथाएं आती हैं। अठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखे गए हैं और मिलिंद पन्नो यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें यूनानी राजा जो मिनेंडर था, ठीक है, और एक बौद्ध आचार्य नागसेन, इनके बीच जो कन्वर्सेशन होती है वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। विशुद्धि मग्ध, ठीक है, विशुद्धि मग्ध इसकी रचना बुद्ध घोष ने पाली भाषा में की है। इसे त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। यह हीनयानों का ग्रंथ है, ठीक है। बुद्ध चरित्र इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा यह रचित एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्तांत एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्ध की रामायण कहा जाता है। रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। किसके द्वारा बुद्ध चरित्र रचा गया? वो अश्वघोष के द्वारा रखा गया, ठीक है, रचा गया, ठीक है। धम्म, धम्म क्या है? पाली भाषा में रचा गया। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं और वो घटनाएं जो भी थी उनको कुछ प्रतीक चिन्हों से संबोधित किया जाता है। जैसे माता के गर्भ में आना, हाथी इसका संबोधन चिन्ह है। बुद्ध का जन्म, कमल, ठीक है। ग्रह त्याग करना, घोड़ा इसका सिंबल है। और ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने धर्म चक्र इसका सिंबल है। परिवार का संबंध मृत्यु से होता है, ठीक है। स्तूप इसका चिन्ह है। तो ये वीडियो थी बौद्ध धर्म की अंतिम वीडियो। हमने यहाँ पे सब कुछ ही देख लिया है, मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है। अब आने वाली वीडियोस में हम पहले पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और लास्ट में जो है हम MCQ, क्वेश्चन आंसर सब कुछ यहाँ पे करेंगे इनके, ठीक है। हो सकता है कुछ वीडियोस की सीरीज में पहले कुछ एक्सप्लेनेशन दूँ, लास्ट में वहीं पे उससे जुड़े हुए 10-15 क्वेश्चन नीचे लिख के डाल दूँ, पर बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो चीज़ें वहाँ पे भी आ जाती हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।